बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर। देश कोई धर्मशाला नहीं है, पहले भी कर रहा है 140 करोड़ आबादी का भरण पोषण। अवैध विदेशियों को शरण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थी से जुड़ा यह मामला विचाराधीन था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया भर से आए शरणार्थियों को स्वीकार करने की उम्मीदों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए हस्तक्षेप से ही इनकार कर दिया है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है और ये मामला विचाराधीन था। ऐसे तो कई और मामले हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, साफ इनकार कर दिया। और ये तल्ख टिप्पणी जो आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया भर से आए शरणार्थियों को लेकर उनके इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करने से ही मना कर दिया है। तो अब जरा सोचिए, क्योंकि 140 करोड़ हमारे देशवासी हमारे भारत में, उसका भरण पोषण तो हमारा देश पहले ही कर रहा है। न जाने कितने धर्म के लोग, कितने समाज के लोग, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी अब जरा सोच ली, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लीगल एक्सपर्ट दिल्ली से सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। गौरव, ये वाकई में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम तल्ख टिप्पणी के साथ फैसला है कि हस्तक्षेप करने से मना कर दिया इस तरह के मामलों में, और एक वो मामला श्रीलंकाई शरणार्थियों वाला जो विचाराधीन था, जरा विस्तार से बताइएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक मैटर था जिसमें श्रीलंका से एक तमिल का मैटर था, उसका प्रोटेक्शन की मांग को लेकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मैटर, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण में फिलहाल इनकार कर दिया हस्तक्षेप। तो साथ में एक टिप्पणी भी की है कि हमारा देश धर्मशाला नहीं है, 140 लोगों का ऑलरेडी भरण पोषण कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कुछ दिन पहले रोहिंग्या का भी मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर रखा गया था। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से टिप्पणी करते हुए उस मैटर को कंसिडर करने से मना कर दिया। तो बराबर से इस तरीके से मैटर आ रहे हैं जहां पर भारत को एक धर्मशाला समझकर लोग यहाँ शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस समय इन सब विषयों पर काफी जागरूक है और वो एक इस कंडीशन को, देश की कंडीशन को समझते हुए जो न्यायिक निर्णय हो रहे हैं, देश हित में निर्णय हो रहे हैं, उनको ले रहा है। जी वाकई में गौरव, लेकिन क्या अब भविष्य में जो इस तरीके के मामले सामने आएंगे शरणार्थियों से जुड़े हुए, क्या उन पर भी इसी तरीके से ये लागू होगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली? जी बिल्कुल। क्या ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मैटर्स को पहले कंसीडर नहीं करता है क्योंकि इस तरह के मैटर पहले केंद्र सरकार द्वारा सुने जाते हैं, वहां से रिलीफ नहीं मिलता किसी का, तो सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करता है। जी चलिए, ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया गौरव विस्तार से इस जानकारी के लिए।